वह ना तो बहुत पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास धन दौलत थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, भगवान के प्रति अटूट भक्ति। अष्टोरे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। हर सुबह वह उठकर नदी में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर पूरे मन से भगवान की पूजा करता। उसके पास पूजा के लिए महंगे फूल नहीं होते थे, फिर भी वह जंगल से तोड़े गए साधारण फूलों से ही भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अष्टोरे, तुम्हारी इस भक्ति से क्या मिलेगा? मेहनत करो, कुछ कमाओ। लेकिन अष्टोरे मुस्कुराकर कहता, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वही मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। गांव के लोग परेशान होकर इधर-उधर भटकने लगे। तभी कुछ लोगों ने अष्टोरे से कहा, तुम तो बड़े भक्त बनते हो, अपने भगवान से कहो कि बारिश करा दें। उनके शब्दों में व्यंग था, लेकिन अष्टोरे ने इसे चुनौती नहीं बल्कि अवसर समझा। वह उसी समय मंदिर गया और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप तो सबके पालनहार हैं। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपा करके इस गांव को बचा लीजिए। दिन बीतते गए। अष्टोरे ने खाना पीना छोड़ दिया और केवल भगवान का नाम जपता रहा। तीसरे दिन एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने अष्टोरे को देखा और पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों बैठे हो? अष्टोरे ने विनम्रता से कहा, मैं अपने भगवान से अपने गांव के लिए वर्षा मांग रहा हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान तुम्हारी सुनेंगे? अष्टोरे ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे पूरा विश्वास है। चौथे दिन अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सूखे खेत हरे भरे हो गए और हर तरफ खुशहाली लौट आई। उसी रात अष्टोरे को एक सपना आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अष्टोरे, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए प्रार्थना की, यही सच्ची भक्ति है। अष्टोरे की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे और सच्चे मन से जीवन जीने लगे। अष्टोरे हमेशा विनम्र ही रहा। वो कहता, भक्ति का मतलब चमत्कार करना नहीं, बल्कि सच्चे दिल से भगवान को मानना और दूसरों की सेवा करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो भगवान जरूर हमारी सुनते हैं। हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसके बाद अष्टोरे ने जीवन भर गांव के लोगों को अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा का मार्ग दिखाया। वह हमेशा कहता था कि भगवान से प्रेम करना सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे अष्टोरे की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने और उससे सीखने आने लगे। वो हमेशा विनम्र रहता और सबका स्वागत करता। आज भी वो गांव में भगवान की भक्ति और एकता का प्रतीक है। अष्टोरे ने सिखाया कि सच्ची भक्ति से कोई भी गरीब व्यक्ति धनी बन सकता है। याद रखें, भगवान हमेशा सच्चे मन की प्रार्थना सुनते हैं। जब तक हमारा विश्वास अटूट है, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।